वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का खिते की मजमूई सूरत हाल और पाकिस्तान पर उसके असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खिते के सरबराहान मुमलिकत के साथ हालिया रवाबत पर ब्रीफिंग भी दी। सदर जरदारी का कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ी राय और मौसर सिफारती रवाबत के जरिए पाकिस्तान के मुफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म के मुल्की सियासी क़यादत से राब्ते अब्दुल अलीम खान, बिलावल भुट्टो, फाज़ुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अहमद वली खान, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ्स को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों पर तैनात अफसरान और जवानों को खराज तहसीन। ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर मुल्क की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम देने वालों की सताइश। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की खलीजी रियासतों पर ईरानी हमलों की मसम्मत। ईरानी हमलों को खिते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। मिस्री सदर का ईरानी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात और चाहत की मिठास। गिले शिकवे मिट गए, सब गले लग गए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। उलमाए कराम की आवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। समा की जानिब से अहले वतन को ढेरों मुबारकबाद। तालिबान रजीम सुलने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। आसिम मुनीर का कुरम का दौरा, फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी। कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान ने जंगी सलाहियतों की धाक बिछा दी। पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। बहरे हिंद में डियागो गार्शिया जजीरे पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक पासदारान इनकलाब का अब तक का तवील तरीन हमला है। इसराइल पर भी मिसाइलों की बरसात। सहूनी हुक्काम की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। मशरक़ी वुस्ता में 55 मकामात पर मिसाइलों की बौछार। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद में इराकी फौज की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला। अफसर जान बहक। हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन। तवानाई तंसीबात के बाद ईरान का जौहरी मरकज निशाना। नेतन्स में ईरानी एटमी तंसीबात पर वहशियाना बमबारी। IAEA की तस्दीक। कहा, नेतन्स में जौहरी मरकज पर हमले की इत्तला मिली है, ताहम ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सहूनी फौज के शिमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी। वालिदैन बच्चे समेत शहीद। मशरिकी तेहरान में भी धमाकों की गूंज। ईरान में ईद के रोज भी जनाजे उठे, हजारों अफराद की शिरकत। रूस ईरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है और रहेगा। सदर पुतिन ने दुनिया को वाज़ेह अल्फाज में समझा दिया। ईरानी हम मनसब को 9 रोज़ की मुबारकबाद। मसूद पेज़ेश्कियान का ईद पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम। कहा, खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, आपके साथ कोई तनाज़े नहीं। इख्तलाफात से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की भी दुश्मन को ललकार। कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अपनी असमत का मुजाहरा कर रहा है। हम ताकतवर हैं और ताकतवर ही रहेंगे।
ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान से मुतालिक फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर का जंग खत्म करने का इंदिया, कहा मकासद के हसूल के बहुत करीब पहुंच चुके। अमरीका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। वाज़ेह किया, आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है जो इसे इस्तेमाल करते हैं। अमरीका जरूरत पड़ने पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। CBS न्यूज के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान का जौहरी मवाद कब्जे में लेने पर गौर कर रही है। बरतानिया ने अमरीका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमरीका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। कई ममालिक जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का भी अजाला किया जाए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। हमलों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। अमरीकी जंग से वाबस्ता ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी है। जो मुल्क तेहरान से ताउन करेगा उसके लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाएंगे। आलमी मुआशी भूचाल ने अमरीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली। समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत दी थी। अमरीकी वजीर खजाना ने ईरान से मुतालिक नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाजतनामा 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान महदूद तादाद में बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दे रहा है। ईरान में ईद उल फितर के इज्तिमात, मशहद में इमाम रज़ा की रोज़े पर हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। तेहरान की सड़कों पर नौरोज़ की मुनासबत से फूलों और तहाइफ के स्टॉल सज गए। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। लोगों के दरमियान इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के नाम पैगाम। अफगान तालिबान रिजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक की कामयाबी, हक की फतह। आलमी सतह पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई शानदार रहा। कौम वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वालों को याद रखें। जंग में घिरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ना भूलें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो, चारों गवर्नर्स और वज़राए आला की भी खुशियों भरे त्यौहार की मुबारकबाद। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। रवां हफ्ते पेट्रोल 76 रुपये और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। ईद के पुरमसरत लम्हात की वजह से हुकूमत ने इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपये खर्च कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ती कीमतों के आगे पुल बांधा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया टॉक। वजीर इत्तलात अतात आर्डर का कहना था, वजीर आजम ने दूरअंदेशी के साथ बर वक्त फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम किफायत शारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बानी PTI से बच्चों की बात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत का अहवाल दरियाफ्त किया। तमाम दरवाजे बंद हो चुके। अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर आने का बिगुल बजा दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश का इजहार। कहा, बानी को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए। ईद का पहला दिन भरपूर, तफरीगाहों में रश, हर तरफ गहमा गहमी, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। इस्लामाबाद में दामन-ए-कोपर शहरियों की मौज मस्ती, बच्चा पार्टी फुल
तरंग में ईदी उड़ाओ मुहिम कामयाबी के साथ जारी। कराची के चिड़ियाघर में जानवर देखकर खुश, बच्चे डोली वाले और कश्ती वाले झूले के दीवाने। लाहौर के पार्क्स में लोगों का दिल खोलकर हल्ला गुल्ला। पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में खुशियों के डेरे। दिन भर तफरीह के बाद रात को फुल टाइम पेट पूजा। ईद के पहले रोज जगह जगह बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम। भीनी भीनी खुशबू से फिजा मुअत्तर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में फूड स्ट्रीट्स पर रश। चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई, सिज्जी और सीख कबाब पर भी हाथ साफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल के अतराफ में बारिश। नमाज ईद के बेशतर इज्तिमात मसाजिद तक महदूद। बारिश के बायस पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का इज्तिमा मनसूख। निश्तर पार्क में भी नमाज ईद का इज्तिमा मुलतवी। मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान। ईद पर कौमी खिलाड़ियों की फैंस और कौम को मुबारकबाद। वसीम अकरम और शनेरा अकरम की ऑस्ट्रेलिया से ईद मुबारक। साबिक कप्तान बाबर आजम ने ईद पर किचन संभाल लिया, शीर खुरमा बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। पीसीबी के ईद शो में सरफराज, आकिब और वहाब ने खूब रंग जमाया। सरफराज ने वहाब को लड़ाई कराने वाली फुप्पो करार दे दिया और गाना भी सुनाया। और आलमी शोहरत याफ्ता कोरियन म्यूजिक बैंड BTS की 3 बरस बाद वापसी। स्पेशल फ्री कॉन्सर्ट का एहतमाम। 2,60,000 अफराद की शिरकत। शुरका गानों पर झूम उठे।